कल हम लोगों ने बात किया था यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। हालांकि हम ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करने पाए, वीडियो काफ़ी स्मॉल हो गया था हमारा। केवल हम 3 ही यूज बताने पाए आप लोग को कि कॉनकेव मिरर का प्रयोग हो रहा है जो रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, कार्स हेडलाइट, सर्च लाइट। देखे थे कि उन तीनों केस में वहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब जो था कॉनकेव सरफेस के फोकस पर रखा जा रहा था, ताकि जो लाइट इन फ्रंट जा रहा है तो जा ही रहा है, और जो बैकवर्ड हो जा रहा था वो रिफ्लेक्ट होकर फिर फर्दर आगे हो जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी सहायता से बेटर इल्यूमिनेशन हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट को बढ़िया से ऑब्जर्व करने पा रहे हैं। एक और यूज हुआ था कि एज ए शेविंग मिरर। हमने कहा था, ध्यानपूर्वक देखने की बात थी कि आदमी को पोल और फोकस के बीच में बिठाया जा रहा था, ताकि उसका मिरर के पीछे रियल नहीं वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन फेस इमेज बनने पाए और वो बढ़िया से देखने पाए। एक थर्ड यूज की बात हो रही थी डेंटिस्ट मिरर, ठीक है जी। फोर्थ यूज, वहीं पर एक फोर्थ यूज भी आता है हम लोग के लिए कॉनकेव मिरर में ही, कि डॉक्टर्स मिरर या डॉक्टर्स हेड मिरर। क्या है जी? ये डॉक्टर साहब का सिर होगा, उस पर बैंड लगा होगा, उस बैंड के सारे वो क्या एक मिरर को हैंग कराए होंगे यहाँ पर सिर पर, अपने मस्तक पर अपने, जिसका कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट रे आ रहा होगा उन्हें पेशेंट की बॉडी पर फोकस कराना है। बल्ब से आ रहा लाइट रे उन्हें फोकस कराना है पेशेंट की बॉडी पर, जैसे नाक, गला, इन लोगों पर। ठीक है जी। कहना चाह रहे हैं डॉक्टर्स मिरर या डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर लोग अपने माथे पर एक मिरर लगा रहते हैं, उनके मिरर होता है वो, और ऐसे बैठे रहते हैं कि बल्ब का रोशनी उस मिरर पे गिरता होगा, बल्ब से आ रहा लाइट रे मिरर पे गिरेगा और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर व्यक्ति के पेशेंट के कान में, गले में, नाक में जाएगा। ठीक है जी। और तब डॉक्टर जी एग्जामिन करने पाएंगे और फर्दर ट्रीटमेंट करने पाएंगे। ये एक फोर्थ यूज हो रहा है कौन के मिरर का ही, कल की वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही। यदि हम फिफ्थ यूज भी है, दो चार और भी यूज है। फिफ्थ यूज इन सोलर फर्नेसेस, इन सोलर फर्नेसेस। नाम से लग रहा है सोलर, और फर्नेस मतलब जहाँ पे मेटल को हीट किया जाता होगा। ठीक है जी। तो जैसे हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव सरफेस हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर कर्वेचर हो गया। ठीक है जी। तो क्या बात होगा यहाँ पर कि सन से आ रहा सभी लाइट रे एक खास जगह पर हम कन्वर्ज कराएंगे। कहाँ कन्वर्ज होगा? जो पैरेलल का भी लाइट रे होगा कहाँ कन्वर्ज होगा? फोकस पर। ये सभी सन रे हैं। इस फोकस पर ही हम लोग क्या रख देंगे? उस मेटल को रख देंगे, जिससे मेटल को क्या करना है? हीट करना है। जिस मेटल को हीट करना है वो कहाँ रहेगा? फोकस पर। सभी आ रही लाइट रे कन्वर्ट हो जाएंगी कहाँ पर? फोकस पर। और एक मजबूत हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिसके तहत हमारा आयरन रेड हॉट हो जाएगा और मेल्ट भी हो जाएगा। हम बोलना चाह रहे हैं फिफ्थ यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, जिस बात हुआ था कि जिसमें बात हुआ था कि सोलर फर्नेस से प्रयोग हो रहा है कॉनकेव सरफेस ऑफ का। हम लोग क्या कर रहे हैं? मिरर प्रयोग कर रहे हैं लोहे को, अन्य मेटल को हीट करने के लिए। जो भी सन से लाइट रे आ रही हैं पैरेलली, उन सब को कन्वर्ट करा लिया जा रहा है मिरर के फोकस पर। उसी फोकस में मेटल रखा हुआ होगा। सन रे में क्या है? हीटिंग इफेक्ट भी है, रेडिएशन प्रभाव भी है, उसकी वजह से हमारा मेटल हीटअप हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है जी। फर्नेस का यही काम है। टीवी डिश एंटीना, टीवी डिश एंटीना जो है हम लोग का, टीवी डिश एंटीना, ये सिक्स्थ यूज हो जाएगा कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव डिशेस का प्रयोग किया जा रहा है।
ये जो भी डिश एंटीना है सब कैसा बना हुआ है, कॉनकेव। एक स्टैंड के जरिए से हम लोग अपने छत पर चाहे वाल में अरेंज कर देते हैं, और जो उसका फोकस पार्ट होता है, जो उसका फोकस पार्ट होता है, उस फोकस पार्ट में क्या रहता है, एंटीना रहता है। ठीक, उसका कनेक्शन हमारे टेलीविजन सेट से हो जाता है। टेलीविजन किससे काम करता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस पे रखा गया है क्या, एंटीना। जो भी रेडियो वेव आ रहा होगा हमारे डिश पर, वो सब क्या होगा जी, ये सब रेडियो वेव आ रहा है, जिसमें टीवी को ऑपरेट करने के लिए रेडियो सिग्नल्स हैं। ये सभी आके कंसंट्रेट हो जाएंगे कहाँ पर, एंटीना पर, जो कि उसको उनके डिश के फोकस पर रखा हुआ है यहाँ पर। टीवी का डिश एंटीना है वो कॉनकेव बनाया जा रहा है, ताकि जो भी रेडियो वेव आ रही है उसके ऊपर वो सब कंसंट्रेट होकर फोकस पे मिल जाए, और फोकस पे एंटीना रखा हुआ है जो कन्वे करेगा टीवी सिग्नल को हमारे टीवी सेट को। ये होता है हम लोग का कॉनकेव का यूज। कंप्लीट 6 यूज हो जा रहे हैं, ठीक जी। अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज, इस वीडियो क्लिप का जो टर्म होगा, हेडिंग होगा, वो हम यही बोलेंगे कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लगभग कोई ज्यादा यूज नहीं है, एक प्रोमिनेंट यूज है एज ए रियर व्यू मिरर या साइड मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ी बसों में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग कर रहे हैं, साइड देखने के लिए, ठीक है जी, या पीछे की ओर देखने के लिए। सेंटर कर्वेचर हो जा रहा है, ये फोकस हो जा रहा है, ये पोल हो जा रहा है, पीछे पॉलिश करेंगे तो वही बनेगा ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। मैंने कल भी कहा था कि मिरर को यूज करते हुए ध्यान दें क्यों प्रयोग करने पा रहे हैं। यदि करने पा रहे हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज इन द फॉर्म ऑफ रियर व्यू मिरर और साइड मिरर, तो क्यों करने पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि दिस मिरर हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, ज्यादा दृष्टि क्षेत्र है, ज्यादा दृष्टि क्षेत्र है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, ज्यादा से ज्यादा एरिया का इमेज कम से कम क्षेत्र में बना दे रहा है। प्लस पहली बात हो चला है हमारे कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। तो ये लार्ज फील्ड ऑफ व्यू से क्या मतलब है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू से मतलब है इतने वाइड रेंज से, इतने वाइड रेंज से यदि लाइट आ रहा हो, इतने ज्यादा हिस्से से भी लाइट रे आ रहा हो, तो उन सब का इमेज छोटे से पॉइंट में बनवा देगा। लाइट रे आएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये लेटर आएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और जो हम लोग यहाँ पर आंख रखेंगे अपना आंख, तो हम लोग को इस पॉइंट पे इमेज बना हुआ नजर आएगा। इतने बड़े हिस्से में, इतने बड़े हिस्से का वो इमेज कम हिस्से में बनवा दे रहा है। कैसा इमेज बनवा रहा है, स्मॉल, इरेक्ट, इरेक्ट है, स्मॉल है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, इरेक्ट है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ट्रक आ रहा है, ठीक है जी। चाहे दूसरी गाड़ी आ रही है तुरंत हम लोग साइड से दे देंगे। इस यूज के अलावा एक यूज और भी है हमारे यहाँ, इन शॉप्स। कई बार ऐसा होता है कि दुकान में भीड़ लग गई है, 8-10 ग्राहक पहुंच गए हैं, दुकानदार एक ही है और 2-4 ग्राहक से बात कर रहा है, और 2-4 ग्राहक उसी सामान को कुछ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। उन पसंद करने वाले में से कोई ऐसा ना हो चुटक का जो सामान लेके चला जाए। इस बात से बचने के लिए कुछ तो दुकानदार बात करता रहता है, और कुछ लोगों को ध्यान रखने के लिए एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देता है, जिससे उन लोग का इमेज बनता रहेगा और प्रॉपर दुकानदार ध्यान देता रहेगा। ये दो यूज हो जाते हैं हमारे किसके, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक जी। इसके बाद यदि बात होगा फर्दर तो हम लोग पढ़ने पाएंगे मिरर फॉर्मूला,
और दूसरा क्या, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। एक रिलेशन भी मिला था हम लोग को प्रीवियस की, मैंने कहा था कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, इसका भी यूज होगा। तो अभी आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फर्दर साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला का बात होगा।